नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार अच्छा खासा ट्रेड कर रही थी, ऑल टाइम हाइस के आसपास खड़ी थी। वहां पर बच जाता है ढाई और अचानक से बाजार में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हम उसको आपको दिखाएंगे क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाजार में अचानक से यहाँ पर कौन आ गया जिसको सेल करके निकल जाना था, क्योंकि अगर आप देखोगे 780 से 580 200 पॉइंट बाजार चुटकी में गंवा गई। अच्छा हुआ 2000 नहीं लिखा गया। 200 पॉइंट बाजार चुटकी में गंवा गई, जो कि होता है लगभग 1% के आसपास। जी हाँ, बाजार 1% के आसपास क्रैश की है 1 घंटे के अंदर। अब आप 1 घंटे के अंदर 1% गिर जाओ, उसको क्रैश ही बोलते हैं। इस पर कोई कमेंट मत करना। तो यहाँ पर बाजार गिरी क्यों? तो देखो यार, डबल टॉप जब 2 बार किसी एक प्राइस को बाजार अटेन करती है, लेट्स से कि एक बार यहाँ गई, नीचे आई, फिर दोबारा यहाँ पर गई। सो जितने लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं ना, वो सोचते हैं यार कि बाजार यहाँ से नीचे चली गई थी, हमको लॉस दे रही थी, वापस आई है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट दे रही है, तो लेट्स एग्जिट। आगे बाजार अगर ब्रेकआउट देगी तो हम फिर से एंट्री लेंगे। हो सकता है यहाँ से फिर से गिर जाए, कोई बैड न्यूज आ जाए या कुछ भी। सो ये एक जनरल मान्यता होती है कि बाजार में जब भी डबल टॉप बनेगा तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर कोई ब्रेकआउट ना हो जाए। और उस ब्रेकआउट की संभावना दिख नहीं रही थी, 2:30 बजे तक तो नहीं दिखी लोगों को, इसीलिए उन्होंने सोचा लेट्स एग्जिट। और इसके अलावा आप वहाँ पर कारण ढूंढने जाओगे तो ग्लोबल मार्केट से कारण ढूंढ के लाओ, कहीं की भी बाजार से ढूंढ के लाओ, चुनाव से कारण ढूंढ लाओ। ढूंढने पे आपको भगवान मिल जाते हैं तो कारण क्यों नहीं मिलेगा? और मार्केट हर चीज़ का आपको कारण दे देती है, ये मैंने आपको हमेशा समझाया ही हुआ है। सो अभी आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। हाँ, इसके कारण जो प्राइजेस उड़े हैं ना पुट के, भाई साहब मैं आपको दिखाना चाहूँगा 22,800 की जो कॉल थी उसका रेट कैसे क्रैश किया है वो पहले दिखाऊंगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि 22,500 की पुट का जो रेट है वो कैसे स्पाइक किया है। तो 22,800 जो है इसका मैं कॉल पहले लगा देता हूँ, सी, ठीक है, CE लिख दिया, निफ्टी यहाँ पर। अब आप देखिए ये कैसे कॉल का रेट क्रैश किया है। 68 रुपये से 38 रुपये गिर गया, ठीक है, 38 रुपये गिर गया लगभग चुटकी बजाते ही। और क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो लोज पे जाकर के हुआ 15 रुपये पे। मतलब ये चमत्कारी काम हुआ है। आपको देख के लगेगा यार कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, लोग इवन ब्रेकआउट की संभावना ढूंढ रहे थे वहाँ पर। और क्या हो गया कि 38 रुपये नहीं, सॉरी, ये और ही गिरा है क्योंकि 70 का हाई इसने मारा और फिर वापस आ गया 15 पे। सो दिस इज द पोटेंशियल रिस्क जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। अब पुट की बात करते हैं जो भागा होगा, ठीक है। 22,500 की पुट आपको दिखाना चाहेंगे, 00 PE, इसका प्राइस देखिए, इसमें यहाँ पर मजा आ जाएगा। देखो 16 रुपये से ये 34-35 उड़ गया, ये भी बढ़िया। लेकिन जो सपना टूटा वो किसका टूटा? बायर्स का। बायर्स एकदम कॉन्फिडेंस से किस में आ गए, अरे यार ये क्या हो गया, रोने लगे। यही होता है। अब आप देख लो कहानी कैसे पलट जाती है, जज्बात पलट गए। खैर, जज्बात बहुत और जगहों पे भी पलटे हैं, सवाल कुछ जगहों पे आए हैं। जरूरी नहीं कि सभी जगहों के सवालों के जवाब आपको दिए जाएं, क्योंकि आप सब खुद ही इतने समझदार हो कि चीज़ों को आप टैकल कर सकते हो। हाँ, कुछ हिंट मैं ज़रूर देना चाहूँगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना। हिंट, सबसे पहला वाला हिंट आपके लिए है, सबसे पहला वाला हिंट कि इस बार जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जहाँ पर खड़ी है इस वैल्यूएशन पे, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट में, यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट जो उनका आया है उसमें जो डेटा इंक्रीज होना चाहिए था, जो डेटा बढ़ के आना चाहिए था, वो नहीं आया है। इसीलिए आपके लिए मैं एक अलर्ट वार्निंग दे रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं पेटीएम की। देखिए ये 372 रुपये पे आकर के खड़ा है और इसमें अफसोस होता है मुझे कि एंट्री जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की वो बढ़ रही है, मतलब उनका जो बेस है वो बढ़ रहा है। और ये अच्छा साइन नहीं माना जाता है कि प्रोमोटर्स वहाँ पर कम हो जाएं, अन्य बड़े इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर कम हो जाएं और आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के रूप में ऐसे स्टॉक्स में पोटेंशियल ढूंढने लगो कि वो ऊपर जाएंगे। अगर आपको पोटेंशियल ढूंढना ही है तो सही स्टॉक्स को पिक करो ना, ढूंढो ऐसे स्टॉक्स जो मिलते हैं। मैं आपको कुछ एक स्टॉक्स का एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा जो काफ़ी तेज़ी से भागे हैं। सवाल तो BSC पे भी आया था, उस पर भी डिस्कशन ज़रूरी है कि उसमें हमको क्या करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी जो स्टॉक्स हैं हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो हम लोगों ने पकड़ा था सही जगह। BSC 400 से 4,000 हो जाए
10 गुना होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं भाग गया। हमारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10x हुए हैं, और ऐसे स्टॉक्स ढूंढना किसी के वश की बात नहीं है, कोई नहीं ढूंढ सकता भैया। जो भी बता दे कि मैं मल्टी बैगर ढूंढ लेता हूँ, वो गलत बोल रहा है। मल्टी बैगर बस किस्मत से मिल जाया करते हैं। बस आपको सही स्टॉक्स में एनालिसिस करना आना चाहिए, सही स्टॉक्स को होल्ड करना आना चाहिए। अगर आपने सही स्टॉक को होल्ड किया, कुछ एक स्टॉक तो आपके मल्टी बैगर बनने ही वाले हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हमने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं ये मल्टी बैगर बनेंगे, लेकिन आज वो कहाँ खड़े हैं आप देखो। आपके सामने हमने उन स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, आपके सामने ही तो उनको डिस्कस किया करते थे आज से 2 से 3 साल पहले। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की खूबी यही होती है, इसीलिए बोलता हूँ लगातार सीखते रहो। और जो अभी तक सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इधर से कुछ देख लेंगे, इधर से कुछ देख लेंगे, तो भीड़ भेड़ घोड़ा गधा ये सब आप देखते जाओ, उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। जहाँ इतने इतने लोग यहाँ कचड़ा इकट्ठा करके बेच रहे हों, देख रहे हों, आप वहीं पर जा कर के देखते हो कि मेरा भी हो कुछ हो जाएगा। नहीं यार, ये लोग लर्निंग वाला जो क्राइटेरिया है ना, उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं। इनको यहाँ आना पड़ेगा, इनको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, जो कि खुद को तोड़ने से ही आएगा। आप सोचो कि आप मौज करते रहो, आराम से बिस्तर में घुस करके मोबाइल पे 2 वीडियो देख करके पैसा कमा लोगे, तो एक आध दिन कमा लोगे, उसके बाद स्वाहा हो जाएगा, बस इतना याद रखना। तो बीएससी पे न्यूज़ आई, सेबी ने एक्शन लिया, और यार होती है 100-200 करोड़ की जो वैल्यू है वो बड़ी होती है, क्योंकि ये उतना बड़ा स्टॉक है नहीं जितना हम इसको सोच लेते हैं कि यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है। नहीं भाई, उतना बड़ा स्टॉक नहीं है, इसीलिए इनके लिए 150 करोड़ की भी वैल्यू काफ़ी बड़ी है। शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, उसमें आपको नहीं जाना है। क्या यहाँ पर ये स्टॉक लेने लायक है? नहीं, नहीं, एकदम नहीं। टेक्निकली आप ट्रेड तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ खरीदोगे इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं भैया, नहीं। शक्ति पंप्स एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सही स्टॉक सिलेक्शन का, क्योंकि अगर आप इसको 2020 के बीच में मिड में कहीं पर भी पकड़े हो, चाहे कोविड का लो आप ढूंढ लो, चाहे उसके बाद भी आप इस स्टॉक को अगर पकड़े हो, तो भैया 150 वाला स्टॉक आज 2000 पे खड़ा है। मोर देन 10, 11, 12 टाइम्स का रिटर्न ये आपको दे चुका है। ठीक है, 12 गुना हो गया, 12 गुना हो गया। ठीक है, मज़ेदार बात है ना? जी हाँ, ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढने चाहिए। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन हुआ है, लेकिन ये स्टॉक लाइमलाइट में इसलिए है क्योंकि ये सर्किट मार रहा है, और ऐसे स्टॉक्स का एनालिसिस सही समय पे होना चाहिए। तो जो भी लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, थोड़ा दिन सब्र करो, फंडामेंटल एनालिसिस सीखते रहो, अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलती है, मिलती है, इतना याद रखना। ठीक है, एक और इसकी आपको सिर्फ फोमो में पैसा लगाना आता है, इसलिए आप गोल्ड को खरीदोगे 74,000, 73,000, 72,000, 71, 70, जहाँ पर भी मतलब आपको मिले आप वहीं खरीद लोगे। अभी तो 70,540 पे है, ये गोल्ड फ्यूचर्स है, तो एग्जैक्ट जो रेट होगा वो थोड़ा सा इसके नीचे होगा। लेकिन आप खुद सोचो कि आप यहाँ पर अगर गोल्ड खरीद रहे हो तो यू आर डूइंग ब्लंडर माई फ्रेंड। थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखो, और बहुत बेसिक एनालिसिस होता है। बड़े बुजुर्ग आराम से बता देते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल है, लेकिन हमको लगता है नहीं नहीं, हमको तो घुसना ही है, सही जगह पे घुसना है, नहीं तो 75,000 से 1-1.5 लाख हो गया, फिर क्या होगा? कैसे मुंह दिखाएंगे खुद को शीशे में? तो खैर, ये सब कहानियाँ चलती रहेंगी। मार्केट में जो भी हुआ आज, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। बाकी कुछ खास इवेंट था नहीं, मई आ गई है सामने, तो लर्निंग्स पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो आप एक दूसरे से डिस्कशन करके पूछते रहा करो। जो भी लोग ग्रुप्स में हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, तो एक दूसरे की हेल्प भी करते रहा करो, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो। अदरवाइज़ ये जो जगह है ना, ये ख़तरनाक इसीलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री बैरियर है वो बिल्कुल है नहीं। कोई भी आ गया अल्लाह बल्ला आदमी, और वो आपको बताया अरे यार तुम इतने दिन से पढ़ रहे हो, हम बिना पढ़े ही पैसा छाप रहे हैं। तो उसको बोलो तुम गली के छाप ही हो और एक दिन छप जाओगे कहीं। तो बच के रहा करो ऐसे लोगों से। बाकी आपको मैं बार बार ये आश्वासन देता ही हूँ कि लर्निंग्स का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। नो अल्टरनेटिव, ज़ीरो अल्टरनेटिव मान लो, नो अल्टरनेटिव है लर्निंग का। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए, ये आप नोट करके रख लो। लर्निंग्स का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारी एज बहुत ज़्यादा है, एज इज जस्ट अ नंबर। 60 हो, 70 हो, 80 हो, सीखो भाई। कौन सा इसमें बहुत एडवांस मैथमेटिक्स लग रही है? जोड़ घटाना गुणा भाग ही तो लग रहा है, और कुछ तो करना नहीं है।
बैलेंस शीट देखो, कोई चीज़ बढ़ रही है ये तो सबको समझ में आता है, कोई चीज़ घट रही है तो सबको समझ में आता है। तो एज का वो मत दिया करो। टाइम जो लोग बताते हैं टाइम नहीं है, उनको मैं क्या ही कहूँ। हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है, ठीक है। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और इसको मैं एक मजाक के तौर पे ही देख सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हर चीज़ के लिए आप मतलब सोच लो, कभी किसी दिन सोचो, बैठो कि कितनी घटिया घटिया चीज़ों को आप कितना कितना टाइम दे देते हो, और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए आपके पास दिन में 30 मिनट 40 मिनट भी नहीं है, बस इतना ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। फिर भी नहीं करना चाहो तो आपकी अपनी मर्जी है, एंजॉय करते रहो। गोल्ड थोड़ा सा सस्ता हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से भागेगा नहीं, और वो कोई नहीं बता सकता यार। आपको टेक्निकली ही एंट्री लेनी है। अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करते हो, मतलब गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को अभी तोड़ रहा है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट 70,000 है, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट से ड्रिवन होता है, इसलिए उस पर भी बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी मत दिखाइएगा। टेक्निकली आपको जहाँ पर भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे गोल्ड, वहीं पर ही आप अपनी एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाइएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। आपका आभार, नमस्कार।